अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम होता है गोनिड्स। गोनिड्स क्या होते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि ये चीज़ समझ आई या नहीं है। तो चलते हैं, हमारे पास क्या चीज़ होती है? टेस्टीज और ओवरीज, जो दोनों होते हैं। टेस्टीज और ओवरीज को क्या कहते हैं? गोनिड्स कहते हैं। ठीक है, गोनिड्स के अंदर से क्या खारिज होती हैं? सिक्रीशंस खारिज होती हैं, हार्मोन्स खारिज होते हैं। ये देखें, गोनिड्स है, इसके अंदर से क्या आ रही हैं? हार्मोन्स खारिज होती हैं। ठीक है, अगला फिगर आपने लिखना है, टेस्टीज के अंदर से जो हार्मोन खारिज होता है इसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टीज के अंदर से जो हार्मोन्स खारिज होता है इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। अब देखें, अगर ये क्या करता है, ये आपकी आवाज़ को भारी कर देता है। ठीक है, आवाज़ भारी हो जाती है। ठीक है, और चेहरे पर क्या आने लगते हैं? बाल आने लगते हैं। जब टेस्टिस के अंदर से हार्मोन्स, यानी कि कौन सा हार्मोन्स? टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, अब ओवरीज के अंदर से जो हार्मोन खारिज होता है इसे एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है? जितना एस्ट्रोजन ज़्यादा उतना ज़्यादा छाती बाहर आएगी। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या करते हैं? देखें, इधर कम है, इधर ज़्यादा, इधर सबसे ज़्यादा, इधर एस्ट्रोजन कम है, इधर एस्ट्रोजन ज़्यादा, इधर सबसे ज़्यादा, यानी कि छाती जितना एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा बढ़ती है। गाइस आगे देखें, फीडबैक प्रोसेस क्या होता है? फीडबैक प्रोसेस एक ऐसा अमल होता है जिसको कंट्रोल कौन करता है? उसका आउटपुट। एक प्रोसेस हुआ, एक अमल हुआ, उसका आउटपुट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट ने किसको आके कंट्रोल किया? उसी प्रोसेस को कंट्रोल किया। ठीक है, इसे कहते हैं फीडबैक। एक ऐसा अमल होता है जिसे कौन कंट्रोल करता है? उसी पर प्रोसेस, वो प्रोसेस होता है, उसका आउटपुट होता है, वही आउटपुट उसी अमल को जाके क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसे फीडबैक कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं गाइस। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? कोई भी अमल हो रहा है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है, यानी कि जो आउटपुट है, वही आउटपुट, उसका जो नतीजा है वही उस अमल को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। इसे फीडबैक कहते हैं। गाइस इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहले का नाम होता है फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक होता है नेगेटिव फीडबैक और दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? ये एक ऐसा अमल होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो जाती है, दूसरे बढ़ने से पहली जो है वो कम हो जाती है। इस प्रोसेस के अंदर जी एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर एक चीज़ मतलब बढ़ेगी, हार्मोन बढ़ेगा तो दूसरी मकदार कम हो जाएगी, दूसरी मकदार बढ़ेगी तो पहली कम होगी। कंसीडर कर लें, ये आपका खून है, उसमें नॉर्मल से ज़्यादा ग्लूकोज है, यानी कि ये आपका पूरा खून है, इसमें यहाँ तक खून ग्लूकोज लेवल है, जहाँ तक खून के अंदर यहाँ तक ग्लूकोज लेवल है। अब क्या करेगा? एक ग्लैंड होता है जिसका नाम पेंक्रियाज होता है, वो पहले नंबर पे क्या सेंड करेगा? इसके अंदर हार्मोन सेंड करेगा, यानी कि अब लेवल जो है वो यहाँ तक आ गया, ग्लूकोज लेवल। पहले मैं कंसीडर कर देता हूँ या मैं फिल कर देता हूँ इसको, ये जी ये ग्लूकोज लेवल जो है ये नॉर्मल से आगे बढ़ गया। कितना? नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, ग्लूकोज अब नॉर्मल से ज़्यादा हो गया। अब हमने क्या करना? अब हम चाहते हैं कि ये ग्लूकोज के अंदर खून के अंदर जो ग्लूकोज है वो कम हो जाए। अब क्या करेगा? एक पेंक्रियाज होता है, वो क्या करता है? सेंड करता है। क्या सेंड करता है? एक हार्मोन सेंड करता है। ठीक है, हार्मोन, और जिसका नाम होता है इंसुलिन। ये इंसुलिन आती है, पहली बार आए ये इतना कम हो गया, ठीक है जी, ग्लूकोज लेवल कम हो गया। फिर दूसरी बार इंसुलिन पेंक्रियाज से आई जी, इतना कम हो गया। ठीक है, तीसरी बार पेंक्रियाज से जब आई इंसुलिन, गाइस इतना कम हो गया। ठीक है, यहाँ तक आते आते इंसुलिन फिर से आया, किसके अंदर? खून के अंदर। ग्लूकोज लेवल क्या हो गया? कम हो गया। फिर इंसुलिन ने फिर से भेजा एक हार्मोन जिसका नाम होता है, यहाँ तक कि ये प्रोसेस चलता रहता है। देखिए अब इंसुलिन की मकदार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, इंसुलिन की मकदार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, जो पेंक्रियाज से निकलती है, लेकिन ग्लूकोज की जो मकदार है वो कम होती जा रही है। यहाँ तक कि कहाँ तक आ जाता है? नॉर्मल आ जाता है। फिर भी यहाँ से इंसुलिन आती है। अब नॉर्मल से जब कम होने लगता है, प्रोसीजर यहाँ तक पहुँच जाता है, या नॉर्मल से भी कम हो गया। अब क्या करता है? फिर पेंक्रियाज क्या करता है?
फिर पेंक्रियाज एक ग्लूकागोन होता है, एक हार्मोन होता है। पेंक्रियाज क्या करता है, वो सेंड करता है किसकी तरफ, इधर। यानी कि ये नॉर्मल से जब बिल्कुल ग्लूकोज लेवल कम हो गया, अब खून के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, बिल्कुल कम। अब क्या होगा, प्रोसीजर उल्ट काम करना शुरू हो जाएगा। अब एक स्क्रीड, ये इंसुलिन रुक जाएगी। अब पेंक्रियाज क्या करेगा, पेंक्रियाज मैसेज कन्वे करेगा ग्लूकागोन को। ग्लूकागोन क्या करेगा, मैसेज पहले आएगा इधर, ग्लूकोज लेवल यहाँ तक आ गया। फिर ग्लूकागोन दोबारा आया खून के पास, यहाँ तक आ गया। फिर ग्लूकागोन आएगा खून के पास, ग्लूकोज लेवल आस्ते आस्ते फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ग्लूकागोन फिर पेंक्रियाज से खारिज हुआ, खून में आया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। फिर ग्लूकागोन खारिज हुआ, फिर किस में आया, खून में आया, फिर ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। फिर ग्लूकागोन आया खून में, किसके अंदर आ गया, ग्लूकागोन कहाँ से खारिज हुआ, पेंक्रियाज से आया, किसमें, खून में। आते ही क्या कर दिया, इसने सेक्रीट कर दिया, इजाफा कर दिया, किसका इजाफा कर दिया, ग्लूकोज का। यहाँ तक ग्लूकोज आ जाता है नॉर्मल से ज़्यादा। अब क्या होता है, फिर से क्या हो गया, अब इस प्रोसीजर के अंदर अब ग्लूकागोन जो होता है वो क्या होता चला जाता है, इजाफा होता चला जाता है। ठीक है, समझ आ रही है कि ग्लूकागोन जब ये आता है तो अब जो ग्लूकागोन इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक चीज़ एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार कम हो जाती है, इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। अब इधर आते हैं, पॉजिटिव फीडबैक के अंदर क्या होता है प्रोसीजर, ये होता है जब एक बच्चा दूध पीता है, ठीक है, बच्चा दूध पीता है, अब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। अब माँ की छाती के अंदर पहले दूध की मकदार कंसीडर कर लें 1 लीटर होती है, हाफ लीटर होती है, कंसीडर कर लें 1/2, ठीक है, हाफ लीटर है। अब क्या होगा, एक फीडबैक के अंदर एक माँ की छाती के अंदर एक होता है हार्मोन होता है, वो स्क्रीड होता है। ठीक है, वो जैसे ज़्यादा होता चला जाएगा, इतना है तो माँ की छाती के अंदर दूध भी इतना है, मतलब इधर कंसीडर कर लें वो थोड़ा सा। अब इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ, ठीक है, किसमें, हार्मोन में, वो माँ की छाती के अंदर इधर से दूध भी ज़्यादा होता चला जा रहा है। ठीक है, अब फिर से दूध, हार्मोन ज़्यादा खारिज हुआ, दूध भी ज़्यादा बनना शुरू हो गया। तो कहने की बात यह है कि हार्मोन जितना ज़्यादा खारिज होगा माँ की छाती में, दूध उतना ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर दोनों मकदारें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। जी, वीडियोस आपको कैसी लगी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर वीडियो में किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब रखे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।